हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ अनकही सच्ची बातें। आज का हमारा विषय है कि आखिर कैसे हुआ भगवान शिव और विष्णु जी के पुत्र का जन्म। केरल के सबरीमाला में भगवान अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर में श्री अयप्पा स्वामी की पूजा होती है, जिन्हें हरिहर पुत्र कहा जाता है। दक्षिण भारतीय लोग पूरे श्रद्धा भाव से भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना करते हैं। श्री गणेश और कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। वहीं स्वामी अयप्पा भगवान शिव और श्री विष्णु के पुत्र हैं। आइए जानते हैं स्वामी अयप्पा का जन्म कैसे हुआ। अयप्पा हिंदू देवता हैं। वे विकास के देवता माने जाते हैं और केरल में विशेष रूप से पूज्य हैं। उन्हें शिव और मोहिनी का पुत्र कहा जाता है। मान्यता है, समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब शिव जी उन पर मोहित हो गए और उनका वीर्यपात हो गया। के वीर्य से ही बाद में सस्तव नामक पुत्र का जन्म का हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। स्वामी अयप्पा भगवान शिव और श्री विष्णु के पुत्र हैं, इसलिए अयप्पा देव को हरिहरण भी कहा जाता है। मान्यता है कि अयप्पा स्वामी का जन्म महिषासुर की बहन महिषी का वध करने के लिए हुए था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि वह केवल भगवान शिव और श्री विष्णु के पुत्र के द्वारा ही मारी जाएगी। ऐसे में पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर शिव को मोहित किया। स्वामी अयप्पा के जन्म के बाद मोहिनी बने भगवान विष्णु और शिवजी ने उनके गले में स्वर्ण कंठिका पहनाकर इन्हें पंपा नदी के किनारे पर रख दिया, जिसके बाद पंडालम के राजा राजशेखर ने इन्हें अपना लिया। राजा संतानहीन थे, ऐसे में उन्होंने पुत्र की तरह स्वामी अयप्पा का लालन पालन किया। वर्तमान में पंडालम केरल राज्य का एक शहर है। कुछ समय बाद जब राजा राजशेखर की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तब रानी का व्यवहार स्वामी अयप्पा के लिए बदल गया। राजा स्वामी अयप्पा को बहुत स्नेह करते थे, इसलिए रानी को डर था कि कहीं वे अपनी राजगद्दी उसे ही न दे दें। ऐसे में रानी ने बीमारी का नाटक कर अयप्पा तक सूचना पहुंचाई कि वह केवल बाघिन का दूध पीकर ही ठीक हो सकती है। इसके पीछे वन में रह रही राक्षसी महिषी द्वारा अयप्पा की हत्या कराने की उनकी चाल थी। जब स्वामी अयप्पा अपनी माता के लिए बाघिन का दूध लेने वन में गए, तब वहां महिषी ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन स्वामी अयप्पा ने उसका वध कर दिया और मां के लिए बाघिन का दूध नहीं लाए, बल्कि बाघिन की सवारी करते हुए बाघिन ही ले आए। ऐसे में लोग उन्हें जीवित और बाघिन की सवारी करते देखकर हैरान रह गए और सभी स्वामी अयप्पा के जयकारे लगाने लगे। राजा समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने रानी के बुरे बर्ताव के लिए उनसे क्षमा मांगी। ऐसे में स्वामी अयप्पा ने अपने पिता को परेशान देखकर राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। ऐसे में जब पिता अनुरोध करने लगे, तब उन्होंने पिता से सबरी पहाड़ियों में मंदिर बनवाने की बात कही और स्वर्ग चले गए। राजा राजशेखर ने सबरी में मंदिर का निर्माण कराया और भगवान परशुराम ने अयप्पा की मूर्ति का निर्माण किया, जिसे मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मंदिर में स्थापित किया गया।